हेलो ट्रेडर्स। तो देखो यहाँ पे मेरा ट्रेड हो चुका है। मैंने यहाँ पे कॉल साइड की पोजीशन ली थी और 100 पॉइंट्स के आसपास मैंने टारगेट बुक किया है। और देखो जहाँ से मैंने एंट्री की वहाँ से मार्केट लगभग 200-250 पॉइंट का अपसाइड मोमेंटम आ चुका है। तो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पे एंट्री क्यों बनी। और प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे मैंने 2000 प्लस प्रॉफिट बुक किया है। और एंट्री करने का रीज़न सिंपल था कि देखो आज मार्केट में बहुत बड़ा गैप डाउन था। तो गैप डाउन में क्या होता है कि रिटेलर के सेंटिमेंट निगेटिव बन जाते हैं और वो सीधा मार्केट में सेल करने के लिए आते हैं। और ज़्यादातर लोग सेल कब करेंगे, जब मार्केट उनको या तो ऐसा कुछ रेजिस्टेंस लेके दिखाएगा। ऐसा यहाँ पे ओपन हुआ, रेजिस्टेंस लिया, तो फिर वो सेल करेंगे, तो फिर हम यही यहीं पे बाय कर सकते हैं। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है कि पूरा नीचे आया है और नीचे आके डे लो ब्रेक किया है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि डे लो ब्रेक करके मार्केट ने यहाँ पे सेलर्स को बिठाया है, उनको टाइम दिया है कि आओ मुझे सेल करो, मैं यहाँ से नीचे गिरने वाला हूँ। और ये कैंडल देखो बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है 951 की। तो इस कैंडल में क्या किया कि कंफर्मेशन दे दिया उनको कि अब मैं यहाँ से गिरूंगा ही गिरूंगा। जो लोग मतलब देखते रहे होंगे कि यहाँ पे अब मैं सेल करूँ कि ना करूँ, तो इस कैंडल ने उनको एश्योरेंस दिया होगा कि अब मतलब यहाँ से गिरेगा ही गिरेगा। तो देखो उनके ऐसे हिट करता हुआ मार्केट कैसे ऊपर भाग गया। और फिर क्या हुआ यहाँ पे देखो, जब मार्केट अब इनके तो ऐसे हिट हो गए ना, इधर इधर जो सेल कर रहे थे यहाँ पे उनके उनके तो ऐसे हिट हो गए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, ये मोमेंटम क्यों आया, ये मोमेंटम क्यों आया है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट पे सेल, तो यहाँ पे दिया है टाइम, मतलब जो लोग ऐसा फीब ड्रॉ करके यहाँ पे वेट कर रहे होंगे या सेलिंग का कुछ ढूंढ रहे होंगे, तो ये कैंडल उनके लिए थी कि यहाँ पे देखो सेलिंग करो, मैं डाउन जाने वाला हूँ। तो मार्केट में देखो यहाँ पे उनके ऐसे हिट करवा दिए। तो मेरे ट्रेड का लॉजिक ये सिंपल था कि जब भीड़ इकट्ठा होती है ना, तो हमें भीड़ का पार्ट नहीं होना चाहिए, उसके अगेंस्ट ही ट्रेड लेना चाहिए। तो आप आगे देखो ट्रेड कैसे लिया, एंट्री कैसे लिया, ट्रेड को हैंडल कैसे किया, और हमने रिस्क कैसे कम कर ली, ये आप आगे देखो, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, देखो आगे वीडियो आप। देखो यहाँ पे हमने एक कॉल साइड की पोजीशन बनाई है यहाँ पे। तो देखो ट्रेडर्स, यहाँ पे हमने पोजीशन बनाई है। ट्रेड लेने का सिंपल रीज़न है यहाँ पे मार्केट ने क्या क्या किया है देखो, बहुत बड़ा गैप डाउन, ये पॉजिटिव मोमेंटम के बाद बहुत बड़ा गैप डाउन। और इस गैप डाउन में क्या किया है मार्केट ने, यहाँ पे सेलर्स को ही एक्टिवेट किया है और डे लो ब्रेकआउट किया है। तो देखो यहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने सेल ही किया होगा, तो इसलिए हमने एक छोटी सी रिस्क लेते हुए पोजीशन बनाई है। देखेंगे, हैंडल करेंगे पोजीशन को। क्या है, गैप डाउन देख के और सेलिंग ये देख के सारे सेलर से एक्टिवेट हो रहे इधर। तो देखेंगे क्या क्या करता है मार्केट। 100 पॉइंट का टारगेट रहने वाला है इधर। अगर मार्केट ये लेवल डिफेंड करेगा ना, तो टारगेट हमें मिल जाएगा यहाँ पे। देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है। देखो डे लो के नीचे टाइम दे रहा है, ये किसको टाइम दे रहा है यहाँ पे सेल करने के लिए। और देखो सेल कर रहे, इसलिए लोग सेल कर रहे। लेकिन ट्रेड लेने का रीज़न यही है कि देखो कैप डाउन में क्या किया मार्केट ने, एक तो सेलिंग में आ रहे हैं छोटी छोटी कैंडल्स बना के, तो इस लेवल के यहाँ पे ज़्यादातर लोग सेलिंग का ही सोच रहे होंगे। रिटेलर क्या कर रहे होंगे यहाँ पे, सेलिंग का ही सोच रहे होंगे, तो इसलिए उनको टारगेट करने के लिए हमने यहाँ पे कुछ कॉल साइड की पोजीशन बनाई है। देखते हैं मार्केट क्या करता है। हेलो ट्रेडर्स, तो देखो यहाँ पे क्या करा है मार्केट ने, अच्छी कैंडल बनाई है, यहाँ पे सेलर्स को बुलाया है, अभी इसको निकलना चाहिए ऊपर। तो देखते हैं यहाँ पे कैसा मोमेंटम करता है मार्केट। अगर ये इस लेवल के नीचे जाएगा ना, तो फिर एसेल ही ले लेगा हमारा। तो क्या करेंगे हम,
ये थोड़ा इस लेवल पे ऊपर जाएगा ना तो ये सेल कम कर देंगे हम, यहाँ यहीं पे हमारा। अब क्या करेंगे, हम करेंगे रिस्क थोड़ा कम। क्या है, क्योंकि इस लेवल के नीचे आएगा तो फिर ये सेल तो जाने ही वाला है। तो देखो कितना बन रहा है, 6, चलो 660 कर देते हैं। देखो अगर मार्केट को जाना है तो इधर से जाना होगा, नहीं तो क्या है, ये लेवल नहीं डिफेंड कर पाया ना तो ये आएगा नीचे तुरंत। तो देखते हैं, देखो क्या कर रहा है मार्केट। 660 नहीं डिफेंड करेगा शायद ये। क्या है कि इधर से जो पोजीशन बनाए है ना वो ट्रैप हो रही है यहाँ पे। वैसे तो हमें एसएल कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या है 40 पॉइंट्स का एसएल ठीक ही है यहाँ पे। लेकिन क्या थोड़ा रिस्की भी बन सकता है इस लेवल के नीचे, तो इसलिए मैंने मेरा एसएल कम कर दिया है। देखेंगे क्या करता है मार्केट यहाँ पे। कैंडल तो अच्छी बना रहा है ये, क्या करें एसएल को। ठीक है रहने देते हैं 660 तक, देखते हैं क्या करते हैं। अगर ये कैंडल ऐसा निकला ऊपर, ये कैंडल सिर्फ लालच देने के लिए था सेलर्स को कि आओ मैं नीचे जा रहा हूँ, ऐसा सही होना है हमें तो इधर से सही हो सकते हैं हम। और अगर गलत ही होना है तो फिर ये चल बड़ा लेने का कोई मतलब नहीं है। देखो अब ये चल हिट होने वाले हैं यहाँ पे। अब ये जाएगा ना इस लेवल के ऊपर, नहीं रुकने वाला है यहाँ पे। सेलर्स की यहाँ पे देखो आप कि जिन्होंने सेल किया है उनके ये सेल किस लेवल के आसपास होंगे, यहाँ पे होंगे सारे ये सेल। इस लेवल तक आएगा ना तो भी प्रीमियम में हमें टारगेट मिल सकता है। देखते हैं क्या करता है मार्केट। इस लेवल के ऊपर तक भी आएगा ना तो भी कुछ हो सकता है। और अब देखो रिस्क आधा ही है हमारा अब, क्योंकि क्या है यहाँ पे ज़्यादा रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है। और अगर क्या है इस लेवल के नीचे जाएगा तो हम डायरेक्शन के हिसाब से ये रॉन्ग बैठे हैं, फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर देखते हैं, यहाँ से बड़े बड़े कैंडल बना के एक बार नीचे भी गिरना है ना उसको, तो ये लेवल ब्रेकआउट करके गिरना चाहिए। क्या है यहाँ पे है ना बहुत लोग सेल करके बैठे हैं, तो उनके एक बार ये सेल हिट कर दे मार्केट, उसके बाद हम अपना करेंगे पोजीशन बुक। देखो अब क्या हो रहा है। निफ्टी निफ्टी भी यही इसके आसपास ही है। देखो ये लेवल ब्रेकआउट हो रहा है नहीं, ये कैंडल सिर्फ सेलर्स को एक्टिवेट करने के लिए था शायद ये कैंडल। अगर ऐसा है तो फिर प्रॉफिट फिक्स है हमारा नहीं तो फिर लॉस ले लेंगे। देखते हैं इस एक बार ए लेवल के ऊपर जाए मार्केट अच्छे से, अच्छा कैंडल बना के। देखो अब इधर से क्या कर रहे हैं, निकल रहा है, निकलना चाहिए अच्छे से, क्योंकि क्या है एसएल प्रेजेंट है, एसएल है। चलो और रिस्क भी बहुत कम है इस ट्रेड में हमारा, हमने रिस्क हटा लिया है। देखेंगे अब कैसे मोमेंटम करता है।
ये विक्स तो क्लियर है, यहाँ तक आ सकता है, देखो वेट करेंगे। तो देखो ट्रेडर्स मार्केट हमारे डायरेक्शन में जा रहा है, देखते हैं टारगेट कैसे देता है ये। ठीक है, गया, आधा टारगेट तो मिल गया। ये लेवल के पहले पहले हम करेंगे टारगेट बुक। हम क्या करेंगे, थोड़ा बचता है और टारगेट। ठीक है, इस लेवल के ऊपर देखो रिजेक्शन मारा इसने इधर से। ठीक है, थोड़ा देखेंगे इस लेवल के आसपास मार्केट क्या करता है। आज टारगेट बुक करने का मौका मिलेगा हमें। तो बुकिंग के लिए रहेंगे रेडी। अब एक कैंडल हमें प्रॉफिट बुकिंग करवा देगा अब यहाँ पे। ठीक है, हमें दिख रहे पॉइंट अच्छे। एक कैंडल और इस लेवल के ऊपर निकलना चाहिए, एक कैंडल, सिर्फ एक कैंडल चाहिए अभी हमें। सिर्फ 2000 के ऊपर तो दिखा है प्रॉफिट, एक कैंडल और दिखेगा तो हम करेंगे यहाँ पे पोजीशन अपना एग्जिट। ठीक है, वैसे भी स्पॉट में हमें देखो कितने पॉइंट्स मिल चुके हैं, 80-90 पॉइंट्स तो मिल चुके हैं। एक कैंडल ये बनेगा ना इधर, तो बस अब हम करेंगे हमारा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग। चलो ट्रेडर्स, हमने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है और आज हम 2000 बना पाए। देखो ऐसे फॉल वाले, मतलब ऐसे मार्केट्स में ये रिवर्सल पकड़ा है हमने यहाँ पे। देखो एंट्री यही थी और एग्जिट यहाँ पे 100 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स मिल गए यहाँ पे। तो देखो ट्रेड लेने का यही सिंपल रीज़न था यहाँ पे कि इतना बड़ा गैप डाउन देखें और ये रेड कैंडल देख के यहाँ पे ब्रेक, डे लो के ब्रेक डाउन पे मार्केट ने सेलर को टाइम दिया। मैंने क्या बताया आपको, ये कैंडल है ना सिर्फ सेलर्स को इनवाइट करने के लिए था कि देखो मैं नीचे ही जा रहा हूँ। तो जिन्होंने यहाँ पे सेल किया उनके सब पे सेल हिट करवा दिया मार्केट ने और हमारा हो गया प्रॉफिट यहाँ पे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।